ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ये एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। इसमें 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी का ग्राफ दे रखा है। ये ए है, ये बी है, सी है। अच्छा, आप ये बुक में चेक कर लेना। बुक में ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स में बटा हुआ है पूरा पूरा, और स्क्वायर का कुछ डिवीजन है। आई थिंक हर स्क्वायर 0.4 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर तो मैं बनाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3 ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। तो इन ए बी सी में से सबसे फास्ट कौन सी ट्रेवल कर रही है, कैसे पता चलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, इसका आंसर ये है कि जब भी dt ग्राफ होता है, जैसे इस केस में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा होती है ना, उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली वो फास्टेस्ट होगा। एस फॉर स्लोप, एस फॉर स्पीड, ऐसे याद करने का तरीका। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। आप कुछ बच्चे कहेंगे स्लोप क्या होता है, तो देखो स्लोप को आसान भाषा में समझा दूं मैं। सबसे आसान तरीका है स्लोप को समझने का फिलहाल के लिए, कि जिसका हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डिस्टेंस सबसे ज्यादा, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अगर मैं उसका डिस्टेंस मेजर करूँ तो सबसे ज्यादा हो। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो देखो बी का डिस्टेंस इतना होगा, ये जो मैं बना रहा हूँ, सी का इतना होगा और ए का इतना होगा। तो आप देख लो बी का सबसे ज्यादा आ रहा है, देख लो, है ना, सी से ऊपर है, ए से भी ऊपर है। तो बी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का जो डिस्टेंस है वो जिसका सबसे ज्यादा होगा वही होगा। हो सकता है ग्राफ में आपको ऊपर नीचे दिख रहा हो, बुक में देख लेना जाके। तो बेसिकली स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का डिस्टेंस, आसान भाषा में। तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है dt ग्राफ में, यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो इसका आंसर है बी। फर्स्ट का आंसर है बी। बी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, इसलिए वो सबसे फास्टेस्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है। चलेगा, तो सेकंड पार्ट कहता है, और ऑल 3 एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। मतलब तीनों ये ए बी सी कभी सेम पॉइंट पे रहे ऑन द रोड पे। तो सेम पॉइंट पे तब रहेंगे जब तीनों लाइनें ऐसे ऐसे एक बार इंटरसेक्ट कर जाए, कोइंसाइड नहीं, इंटरसेक्ट कर जाए तीनों लाइनें। तीनों लाइनें जब एक बार इंटरसेक्ट कर जाए तो हम कह देंगे कि भाई ये इस पॉइंट पे तीनों एक साथ थे। तो तीनों लाइनें एक साथ पॉइंट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। देखो यहाँ पर ग्रीन और इस वाले पॉइंट पे ग्रीन और पिंक इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे ब्लू और पिंक इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे ग्रीन एंड ब्लू इंटरसेक्ट कर रही है। तीनों नहीं हो रही किसी भी पॉइंट पे। तो इसका आंसर होगा नो। नो ऑल 3 विल बी एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहता है, हाउ फार has C traveled when B passes A? How far has C traveled when B passes A? क्या मतलब इसका, मतलब C कितना ट्रेवल कर रहा होगा जब B और A आपस में पास कर रहे होंगे, यानी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो B और A यानी ग्रीन और पिंक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे C का डिस्टेंस कितना होगा वही पूछ रहा है, हाउ फार। तो इस पॉइंट से यानी यहाँ से आ जाओ, C ये ब्लू वाली है, तो बस आपको जो ग्राफ में होगा वो ये वाला डिस्टेंस आप चेक कर लेना। ठीक है, ग्राफ में चेक कर लेना, ये तो मैंने रफली बनाया समझाने के लिए। तो ये वाला डिस्टेंस आप चेक कर लेना। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है, फोर्थ पार्ट, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, इट पासेस सी। तो मतलब जब वो सी को पास कर रहा होगा बी, तो कितना ट्रैवल कर रहा होगा। तो बी यानी कि ग्रीन वाली और सी यानी कि ब्लू वाली। तो बी और सी कहाँ ट्रैवल कर, यहाँ कहाँ पास कर रहे हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो यहाँ से बी का पॉइंट पूछ रहा है, तो ये वाला पॉइंट ग्राफ के हिसाब से आप देख लेना कितना है। तो ये वाला डिस्टेंस, तो इसका आंसर है ये वाला डिस्टेंस, इसका आंसर है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस तो आप देख लेना। उन्होंने ऐसे ग्राफ में बना रखा है ना, और हर स्क्वायर बॉक्स का कुछ 0.4 का या कुछ डिवीजन दे रखा है। तो उस हिसाब से काउंट करके ये देख लेना और ये देख लेना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट देखते हैं।